तो सही में मैनिफेस्टेशन सच होता है। जैसे आप इसके बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यस, ये सारी चीजें सच होती हो गई। तब मुझे सेंट माइकल स्कूल से कॉल आता है और कहता है कि मैडम आपको जो है मैथ साइंस का टीचर के लिए असाइन किया गया है। 100 बार मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था, इसलिए तो एक ऐसा स्टेज आया जब मैं सोचने लगी कि ठीक है, अब सब कुछ हनुमान जी के भरोसे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सब कुछ शेयर करूंगी। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दी मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या मैनिफेस्टेशन सच में सही होती है, क्या हम अपनी लाइफ को में जो चाहते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हर एक डिटेल बताऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और शायद आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और कोई डाउट ना हो। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट की हैं और मुझे वो जैसा मैंने चाहा था एज इट इज वैसा ही मिला है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स की मैनिफेस्टेशन है क्या आखिर। तो फ्रेंड्स, जब आप कोई किताब पढ़ेंगे, जैसे मैंने द सीक्रेट पढ़ी है, मैजिक बुक पढ़ी है, तो जब ये दो बुक्स आप पढ़ेंगे ना, तब आपको मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। और उसी बुक का क्रक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। हम अपनी लाइफ में हमें हमारा फ्यूचर नहीं पता होता। हमें लगता है कि पता नहीं फ्यूचर हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चीजों को चाहते हैं कि यस, मैं अपने फ्यूचर में ये चीज चाहती हूँ, कुछ स्पेसिफिक चीज जो हम फ्यूचर में चाहते हैं कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में ये चीज चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें डाउट होता है कि शायद वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो चीजें हमारी लाइफ में सच होने लग जाती हैं। तो इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि हम अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं कुछ हद तक खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊं। नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स कि हम में से बहुत लोग डाउट करते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन सच होता है। तो सही में मैनिफेस्टेशन सच होता है। पहले मुझे भी ऐसा डाउट होता था कि शायद ये सारी बातें सच नहीं होती होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यस, ये सारी चीजें सच होती हैं। अगर आप उसको छोटी छोटी बातों पर अपने अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने तो इस छोटी चीज के लिए मैनिफेस्ट किया था और ये चीजें सच हो गई। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं। जैसे कि जब मैंने बीएड कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया था जिसका नाम था सेंट माइकल स्कूल। तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आए थे और मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट किया था कि सेंट माइकल स्कूल में मुझे इतने रुपए की सैलरी के साथ मैं वहाँ पर जॉब कर रही हूँ। तो वो सैलरी भी मैंने मेंशन किया था और उस टाइम पे मुझे 1-2 महीने तक कॉल नहीं आया, लेकिन जब मेरी शादी सेट हो गई तब मुझे सेंट माइकल स्कूल से कॉल आता है और कहता है कि मैडम आपको जो है मैथ साइंस का टीचर के लिए असाइन किया गया है। तो वो एक पहली चीज़ मैंने देखा था कि अरे हाँ, मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था और देखो ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई, लेकिन थोड़ी देरी से हुई। तो आपका ये भी है कि मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट जो है वो तुरंत नहीं मिल जाता, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये एक पहली चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की। दूसरी चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी कि मेरे हस्बैंड से शादी हो जाए। तीसरी चीज़ जो मेरा है सबसे इम्पोर्टेंट, जॉब, उसके लिए मैंने बहुत मैनिफेस्टेशन किया था फ्रेंड्स। और चौथी चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि अपने बेबी के कंसीविंग के लिए, क्योंकि मैंने ट्राई किया था और स्टार्टिंग में ट्राई करने के बाद जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तब फिर मैंने उसके लिए एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन किया था और उसके नेक्स्ट मंथ में बेबी मेरा कंसीव हो गया था। तो ये 4 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे लाइफ में जो कि मैंने अपनी आंखों से रियलिटी में जिसको मैंने चेंज होते देखा है। उसी के बेसिस पे मैं आपको आज मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाली हूँ। अब मैनिफेस्टेशन में काम क्या करता है, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मैनिफेस्ट आपको वही चीज करना है जिसके आप लायक हो। जैसे आज मैं यहाँ बैठे बैठे डेली मैनिफेस्ट करूँ कि मुझे 1 करोड़ मिल गया अचानक से, तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपको मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान रखना है कि आप जैसे आपको एग्जाम दे रहे हैं, आपका 1-2 नंबर से छूट रहा है, या फिर आपको पैसे की जरूरत है और आपको लग रहा है कि कोई 10-20 हजार की मदद आपकी आके कर दे। मतलब आपकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीजें आपको मिलेगी। अनसर्टेन चीजें नहीं मिलती है। जैसे अगर मैं ये कर लूं कि कल मैं अमिताभ बच्चन से मिल जाऊं, तो ये चीजें नहीं होगी मैनिफेस्ट। जिसकी मेरी हैसियत है, मतलब यूनिवर्स जिस लायक मुझे समझता है, मुझे यूनिवर्स वही चीजें देगा। और स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन ही करने हैं, फिर आप देखिएगा कि वो धीरे धीरे सच होंगे। तो सबसे पहली बात कि आप वही मैनिफेस्ट कीजिए जो आप लाइफ में असली में चाहते हैं। तो वो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपको बिलीव करना होगा। जैसे बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कर लिया और फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं, करके तो देख रही हूँ सच होगा या नहीं होगा, शायद नहीं भी होगा सच, ऐसा हम सोचते हैं। नहीं, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक चीज मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो आपको उस पर 100% बिलीव होना चाहिए कि यस, अगर मैंने ये मांगा है तो मुझे ये मिलेगा ही।
तो जब आपका ये बिलीव एकदम रहेगा ना 100% यूनिवर्स के ऊपर, तो सच में वो यूनिवर्स ना आपको ला कर देगा। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैंने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं था कि मैं हाउसवाइफ बन के रहूँगी लाइफ टाइम। मेरा सेल्फ इमेज ही यही था कि मैं वर्किंग लेडी ही बनूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नहीं तो कल, देर भले हो रही है, 1 साल का हो सकता है देरी, 2 साल की, 3 साल की देरी हो सकती है, लेकिन मैं जॉब ज़रूर करूँगी। तो ये मेरा सेल्फ बिलीव इतना 100% था कि कोई अगर सामने से आके मुझे ये कहता भी ना कि चलो तुम अगर मेरे हस्बैंड की जॉब भी लग जाती है और कोई कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की जॉब लग गई, तुम अब आराम से रहो घर में, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आप अपने ऊपर एकदम 100% भरोसा करते हैं ना कि मैं इसी चीज़ के लायक हूँ, तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको ज़रूर देगा लाकर। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन काम करता है कि इसमें सेल्फ बिलीव का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आपने कोई एक चीज़ मैनिफेस्ट किया कि मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, अब उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आप जो है टेंशन में हैं, मैं मेरी वहाँ जॉब लगेगी या नहीं, मैं वो उस लायक हूँ या नहीं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि यस मैं वहाँ पर जॉब करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो फिर देखिएगा वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएँगी। और तीसरी है पॉजिटिव माइंडसेट। जैसे हम कभी-कभी कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में। तो आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी। जैसे हम जब जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारी जॉब लगे, लेकिन उससे रिलेटेड हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं कि अरे! इसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, अरे! इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो ज अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड आप सारी नेगेटिव बातें सोच रहे हैं और नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है मैनिफेस्टेशन के लिए। सबसे पहली बात, ये अपनी हैसियत के हिसाब से यूनिवर्स से माँगे। दूसरी बात कि आप सेल्फ बिलीव आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको भगवान जी पे, यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको उस काम से रिलेटेड फिर एक भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे आपको बताऊँगी कि हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं और मैनिफेस्टेशन के कुछ रियल एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब ना मैं आपसे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स शेयर करूँगी। आपने यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएँगी, लेकिन कुछ पर्सनली जो मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली टेक्निक जो मैं फॉलो करती हूँ वो है 555। ये बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव टेक्निक है फ्रेंड्स। 555 इसमें क्या होता है कि आपको 5 दिनों तक याद रखिएगा, 5 दिनों तक सुबह 5 बजे उठ के 5 दिनों तक अपने आपका जो विश है उसको 55 टाइम्स लिखना है। 55 टाइम्स हर दिन, मतलब पहले दिन 55 टाइम्स, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। हर दिन आपको 55 बार अपना विश जो है वो लिखना है। और विश लिखने का जो टेक्निक है वो होना चाहिए प्रेज़ेंट टेंस में। जैसे अगर आपको लिखना है कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लिखना है कि मेरी जॉब लग गई है, थैंक यू यूनिवर्स। आप थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। आप किसी भगवान जी को मानते हैं, जैसे थैंक यू महादेव, या फिर कोई भी भगवान, आप उनका नाम लिख सकते हैं। तो मैं यूनिवर्स को ही लिखती हूँ। तो आपको ऐसे लिखना है कि मेरी जॉब लग गई है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं जॉब कर रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे करके। तो आपको 55 टाइम्स लिखना है 5 दिनों तक। और याद रखिएगा कि जब आप 5 दिनों तक 55 टाइम्स लिख रहे हैं, तो जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट अपने अंदर मत रखिएगा कि हाँ, मैं लिख तो रही हूँ, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसा डाउट आपको नहीं रखना है। एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए और यही बिलीव कीजिए कि हाँ, आप जॉब जॉब के लायक हैं, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है। तो फिर देखिएगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। दूसरी टेक्निक जो है फ्रेंड्स, वो है विजुअलाइज़ेशन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जब सुबह उठती हैं, ये विजुअलाइज़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल। आपको सुबह उठना है और उठने के साथ ही कुछ मत करिए, बेड पर बैठिए। उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस जो है वो एक्टिव होता है। ऐसा कहते हैं कि सुबह उठने के 10 मिनट, 15 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही काम करता है जैसा कि हम सोचते हैं। अगर हम दिन भर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना, दिन भर पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस को वही वही मैसेज जाता है और हमारा सबकॉन्शियस हमें और मोटिवेट करता है कि मत पढ़ो। तो जब हम सब सुबह उठकर, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, हम आँखें बंद करके जब सोचते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, मैं जॉब करने जा रही हूँ, एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स मतलब सोचिए कि मैं सुबह उठी हूँ, रेडी हो रही हूँ, मैंने अपना पर्स उठाया, पर्स उठा के मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जाने के बाद मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, या जो भी आपका है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको एकदम डिटेल में मन में सोचिए और उसको ऐसा फ़ील कीजिए कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए कि, और जब आप आँखें खोले ना, तो आपके आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए कि वाओ! ये चीज़ मेरी लाइफ़ में हो गया है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, दिमाग दिमाग के पास इतना पावर है ना
कि वो आपका जो ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और जब आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज बार-बार मिलेगा ना फ्रेंड्स, फिर आप देखिएगा, आप एक्शन लेना शुरू करेंगे और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसका ना फ्रेंड्स मैं आपको एक अभी लाइव एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे ये बस थोड़ी देर के लिए है, मतलब 1 मिनट के लिए आपको करना होगा और आप में से जितने लोग कर लेंगे, आपको सबकॉन्शियस का पावर भी पता चल जाएगा। तो अभी आप 15-20 सेकंड के लिए आँखें अपनी बंद करिए और मैं जैसा-जैसा कह रही हूँ वैसा-वैसा आपको करना है। आप अपनी आँखें बंद कीजिए और आँखें आपने जब अब बंद कर ली हैं, तो आपको जाना है अपने किचन में। किचन में आपको फ्रिज खोलना है और फ्रिज में कोई आपकी फ़ेवरेट मिठाई रखी है, उसको इमेजिन कीजिए और उस फ़ेवरेट मिठाई को आपने उठाया और आपने खा लिया। अब आप अपनी आँखें खोलिए। आप में से बहुत लोगों के मुँह में पानी आ गया होगा। तो ये है दिमाग की ताकत कि जब हम कुछ सोचते हैं ना, तो दिमाग उसको हमारे रियल लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर देता है। तो जब हम विज़ुअलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ़ को कि हमारी लाइफ़ पॉज़िटिव है, हम बहुत एनर्जाइज़ हैं, हम एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, हमारे सपने सच हो रहे हैं, तो एक दिन आपके सपने सच हो जाएँगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक तीसरा टेक्निक भी है, जो कि है जर्नलिंग या उसको बोलते हैं स्क्रिबिंग। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखते हैं। आप लेटर लिखते हैं कि यस, आज डेट इतना है, मैं जॉब से आ गई हूँ, मुझे ये काम है और मैं अपनी बड़ी-सी गाड़ी में बैठकर आ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए, मतलब जो भी आप चाहते हैं। जैसे मैंने फ़िलहाल अपने आप को एक लेटर लिखा है और वो मैं आपको बताना तो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बताने से बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने बेटे को लिखा है, जो कि 18 साल का है। सोचिए मैं कितना दूर का मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे को लेटर लिखा है कि आज तुम्हारा 18th बर्थडे है, मैं और तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए एक बड़ी-सी कार आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके, तो आपका जो भी ड्रीम है, आप उसको लिखिए फ्रेंड्स, लिखिए, क्योंकि लिख वर्ड्स में ना बहुत ज़्यादा पावर होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई रूटीन बनाते हैं या फिर आपको कोई काम होता है, उसको आप दीवार पर लिख कर चिपका देते हैं, तो वो काम करने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपका 50% बढ़ जाता है। क्योंकि वो सामने हमें दिख रहा है कि अच्छा, मुझे आज ये करना है, तो आप उसको देखेंगे जितनी बार आप कर लेंगे। तो वैसे ही यूनिवर्स भी काम करता है। आप किसी चीज़ को, कोई लेटर को लिख के कहीं पे छुपा दीजिए, गोदरेज में रख दीजिए, अपने तकिए के नीचे रख दीजिए और फिर देखिएगा कि वो वर्ड्स जो हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएँगे। तो ये हो गई जर्नलिंग। ये 3 इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको कि मैं फॉलो करती हूँ। आप भी फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी ड्रीम्स पूरे होंगे। और सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको इसमें रूल्स बताया है कि आपको क्या-क्या फॉलो करना है, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मतलब सेल्फ बिलीव आपको बहुत ज़्यादा रखना है, नहीं तो फिर ये मैनिफेस्ट नहीं होता। अब जब आपने एक बार मैनिफेस्टेशन कर लिया, तो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको लेट गो कर देना है। मतलब अब आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक हनुमान चालीसा वाला मैनिफेस्टेशन किया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था, बहुत बार बताया है कि 100 बार मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा था, इसलिए कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर जो है वो हो जाए। तो जब मैं पढ़ रही थी 100 बार हनुमान चालीसा, वो मैंने 1 वीक का चैलेंज रखा था कि इस मंगलवार से शुरू कर रही हूँ, तो अगले मंगलवार तक मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। तो जब मैं पढ़ रही थी हनुमान चालीसा, तो एक ऐसा स्टेज आया जब मैं सोचने लगी कि ठीक है, अब सब कुछ हनुमान जी के भरोसे। ट्रांसफ़र होना हो तो होगा, नहीं होना हो तो मत हो। मतलब मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया भगवान को। तो वैसे ही जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या है? भगवान से किसी चीज़ को माँगना है। आप उसको माँगने के बाद जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देंगे कि ठीक है, मैंने ये माँग लिया है, अब कोई चिंता नहीं है मुझे। अब मुझे पता है कि ये हो के रहेगा। और अगर नहीं भी होगा तो मेरी भलाई के लिए होगा। तो जब आप कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे ना, लेट गो कर दीजिए। अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अब आपका जो फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया 5-5-5, मैंने वाटर टेक्निक कर ली, मैंने सारी टेक्निक्स कर ली, अब मैं पढ़ाई करूँगी बस। अब छोड़ देते हैं भगवान जी पे, मैं अपना 100% देकर देखती हूँ कि वो चीज़ मैनिफेस्ट होता है या नहीं। तो लेट गो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन करने के बाद उस चीज़ को लेट गो करिए। मतलब बोलते हैं ना कि कभी-कभी हमें सुप्रीम पावर के सामने घुटने टेक देने चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए कि भगवान जी, मैं अपनी मेहनत पूरी कर रही हूँ। आपको जो मुझे मेरी लाइफ में देना है अपने हिसाब से दीजिए। फिर देखिएगा कि भगवान जितना देंगे ना, उतना आप सँभाल नहीं पाएँगे।
तो ये लेट गो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट हो वो क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज मैं आपको कहूंगी फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एज इट इज, और लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स भी जरूर लिखिएगा। और जब ये चीज आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी तो दोबारा से इस वीडियो को खोलिएगा और उसके नीचे लिख कर मुझे बताइएगा कि दी मेरा ये विश जो है वो मैनिफेस्ट हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट है उनका मैं जवाब दे सकूं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि आपको तो पता ही कि मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, तो उसमें भी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, शायद आप सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे। तो प्लीज जाइए नए चैनल पर और उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें मैं अपना मिनी व्लॉग, शॉर्ट्स और मैं अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे कर रही हूँ और एक छोटे से बच्चे के साथ एक वर्किंग वाइफ को कैसे मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी लॉन्ग वीडियो इस चैनल पर आती है तो वो एज इट इज आती ही रहेगी। और चैनल का जो नाम है फ्रेंड्स वो है लाइफ विथ स्त्री वर्ल्ड। तो जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी अच्छी चीजें, मोटिवेशनल चीजें और साथ ही साथ मेरे फन लाइफ, जो मेरी लाइफ है वो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।